क्या श्यान बनने जा रहा है एक कातिल और क्या अंसा की जान अब सच में खतरे में है? जी हाँ, बस तेरा साथ हो कि अगली एपिसोड में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। श्यान की वो वीडियो जो पुलिस स्टेशन के बाहर बनी थी वो पूरी तरह वायरल हो चुकी है और इस एक वायरल वीडियो ने श्यान का कैरियर, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब श्यान अपनी इस बर्बादी का बदला लेने के लिए सारी हदें पार करने का फैसला कर लेता है। वो किसी और का नहीं बल्कि अंसा की जान लेने का प्लान बना चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं बल्कि तब आता है जब श्यान अपनी इस खौफनाक साजिश का जिक्र कर रहा होता है और पीछे खड़ा अनस उसकी एक एक बात, उसका एक एक घिनौना प्लान खुद अपने कानों से सुन लेता है। ये वो लम्हा है जहाँ सारे जज्बात बदल जाते हैं। अनस जो अब तक खामोश था, जो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, उसके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। अनस को अंदाजा भी नहीं था कि श्यान इस हद तक गिर सकता है कि वो किसी की जान लेने पर उतर आएगा। और फिर क्या था, अनस ने बिना एक पल जाया किए श्यान को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में गरजती हुई आवाज में कहा, अंसा की तरफ नजर उठाकर भी देखी ना तो चीर कर रख दूंगा। मैं अपनी दफा तुम्हें माफ कर दिया था श्यान, लेकिन अगर अंसा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या सीन होने वाला है ये। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, क्या अनस वाकई अब अंसा की खातिर इस पूरे खानदान और इस सब दुश्मनों के खिलाफ अकेला खड़ा हो पाएगा? क्या श्यान अनस की इस धमकी के बाद डर जाएगा या फिर वो कोई और नया और ज्यादा खतरनाक वार करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अनस बेचारा जो श्यान के दुख में अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा था, फुप्पो की डांट सुनते ही सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ भाग पड़ा। जैसे ही अनस यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसके दोस्त ने अनस से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी असाइनमेंट देना कितना जरूरी है? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि इसकी वजह से तुम्हारी सीजीपीए कम आ सकती है? कैसे लोगे स्कॉलरशिप? और इतना कहने की देर होगी कि अंसा वहीं पर आ जाएगी, अनस के हाथ में उसकी असाइनमेंट थमाएगी और कहेगी कि ये लो तुम्हारी असाइनमेंट, तुम पर मेरा एक और एहसान सही, लेकिन तुम तो हो ना शुक्रे। अब जाओ और जाकर ये असाइनमेंट सबमिट करवा दो। जिसके बाद अनस सीधा असाइनमेंट पकड़ेगा और ऑफिस में जाकर अपनी टीचर को असाइनमेंट देगा। लेकिन असाइनमेंट देने के बाद वो सीधा भागता हुआ अंसा के पीछे आ जाएगा। अनस अंसा को रोकने की कोशिश करेगा। अंसा भी अब अनस को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती है, लेकिन अनस कहेगा कि आई एम रियली सॉरी अंसा, मुझे तुम लोगों से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम अब हमें एक सॉरी बोल रहे हो? तुमने हमारी इंसल्ट की है। हमारी कोशिशों की वजह से आज तुम इस खुली हवा में सांस ले रहे हो और इसीलिए तुम्हें हमें शुक्रिया कहने की बजाय बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। अनस कहेगा कि आई एम रियली सॉरी अंसा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम जानती नहीं हो कि मुझ पर कितना प्रेशर था, मेरी फैमिली का प्रेशर था। उन्होंने श्यान को बचाने के लिए मुझे जेल भेज दिया था और सबको यही लग रहा है कि तुम लोग मेरे कहने पर मुझे बचाने आए थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंसा अनस की ये स्टोरी सुनकर तकलीफ में आ जाएगी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि जिसका भाई सिर्फ इतना बुरा बिहेव करता है तो उस लड़के के ताया और उसके कजन्स उसके साथ कितना बुरा बिहेव करते होंगे। अंसा के दोस्त अंसा से कहेंगे कि अंसा अब माफ भी कर दो, बेचारा तुमसे सॉरी बोल रहा है। वैसे तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए और अच्छे तरीके से अनस माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अंसा ने अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर तुम्हें बचाया है। अंसा कहेगी कि अंसा जमील सिर्फ और सिर्फ इज्जत के नाम पर डरती है। भले ही जान चली जाए लेकिन बस इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, जाओ, तुझे माफ कर दिया। और उसी वक्त अंसा अपने क्लासरूम में जाकर श्यान की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी। अंसा को अब अनस से हमदर्दी है और इसी तरह से अनस को भी बहुत जल्द अंसा से हमदर्दी होने लग जाएगी, क्योंकि ये खबर कि अंसा ने एडवांस में ही पैसे पकड़ लिए हैं और अपनी फीस दे दी है उसके भाई तक पहुंच जाएगी और वो उसी वक्त अंसा को लेने यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। अंसा को अनस के साथ खड़ा देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और अंसा का भाई उसी वक्त अंसा को खींचता हुआ घर वापस ले जाएगा। अंसा की छितर प्लेट होने का वक्त आ चुका है, जहां उसका भाई अंसा से पूछेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर एडवांस लेने की? तुम जानती भी हो कि अब हमें कब तक किराया नहीं मिलेगा, और तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? सच सच बताओ, अगर तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसके साथ।
हंसा कहेगी कि भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मेरा क्लास फेलो है, मुझसे बात करने आया था, मुझे थैंक यू बोलने आया था। और रही बात पैसों की, तो वो मेरे भी पैसे हैं, आधा आधा हिस्सा है हमारा। आपने मेरी फीस के नाम पर पैसे हैंड लिए और मुझे देना भी गवारा नहीं किया। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मेरा हिस्सा आपको हजम करने दूंगी? ये सुनने की देर है कि भाभी कहेगी कि जाकर बैट उठा कर लाओ, ये लड़की ऐसे नहीं सुधरेगी, इसे तो 2-3 लगानी ही पड़ेंगी। जैसे ही अंसा का भाई जाकर बैट लाएगा तो अंसा भागती हुई अपने कमरे में छुप जाएगी और दरवाजा लॉक कर लेगी। अंसा की भाभी कहेगी कि बैट मारो और दरवाजा तोड़ दो, आज इस लड़की को जिंदा मत छोड़ना। अभी के अभी दरवाजा तोड़ दो और बाहर निकालो इसे। उसी वक्त अंसा का भाई दरवाजे पर बैट मारेगा और शीशा तोड़ देगा। अंसा भी चालाकी खेलेगी और कहेगी कि जी पुलिस अंकल, आप जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचे, मेरा भाई आपे से बाहर हो गया है। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों मियाँ बीवी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और वो लोग अंसा से माफिया मांगते हुए बाहर निकल जाएंगे। अंसा को यही करना चाहिए इन दोनों के साथ, पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होगी तो वो सबसे ज्यादा वायरल हो जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि मुस्तफा का बेटा शियान इतना ज्यादा घटिया इंसान है और उसे घटिया बनने में किसी और की मदद की जरूरत नहीं बल्कि उसके माँ बाप की ही मदद की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से शियान अपने दादा या अपनी फुप्पो से बात करता है, उसके माँ बाप ने उसे कभी नहीं रोका। शायद तमीज की कमी है जो शियान ने सीखी नहीं और उसके माँ बाप ने सिखाने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि वो अपने लाड प्यार में जिन बच्चों को बदतमीज बना रहे हैं वो बड़े होकर क्रिमिनल बन जाते हैं। शियान का भी अब यही हिसाब चल रहा है। जैसे ही शियान की वीडियो वायरल होगी तो शरीन सबसे पहले वो वीडियो देख लेगी और भागती हुई सबके सामने वो वीडियो दिखाएगी और कहेगी कि शियान की ये वीडियो वायरल हो चुकी है। ये देखते ही शियान की माँ को तो दौरे पड़ने लग जाएंगे। वो कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बेटे की वीडियो किसने वायरल कर दी? ये सारा का सारा काम अनस का होगा। उसे बुलाएं और उससे पूछे कि ये सब कुछ उसने क्यों किया। घर में कोई गिलास टूटे, दरवाजा टूटे, कुछ भी हो, ताई जान को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है कि अनस ने किया होगा। मुस्तफा भी अपनी बीवी और बच्चों की बात सुनते ही सीधा अनस को बुला लेगा और कहेगा कि भाई बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की वीडियो वायरल करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने दोस्तों को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया। अनस कहेगा कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने किसी को भी शियान के पीछे नहीं लगाया। जो कुछ भी किया है उन्होंने खुद ही किया है। मुझे तो आइडिया तक नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो जेल में बंद था। ताया जान की जुबान खुलेगी और वो कहेगा कि राब्ता करने के 1000 तरीके होते हैं। मुझे तो यकीन है अनस के ये तुम्हारी कारस्तानी है। जहाँ अनस कहेगा कि मेरे पास तो एक भी तरीका नहीं था। आप अच्छे तरीके से जानते तो हैं ताया जान कि मेरे पास ना फोन था और ना ही कुछ। आपके जो दोस्त थे वो भी मुझे जेल में बंद कर आए थे। फुप्पो कहेगी कि अगर अनस कह रहा है भाई साहब तो उसकी बात सुन ले, ज्यादा आपको भी जोश मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेटे की असलियत दुनिया के सामने आ रही है तो इसमें अनस का कोई कसूर नहीं है, आपके बेटे का कसूर है। शियान कहेगा कि मैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगा, अभी पुलिस को कॉल करें और बताएं कि ये वीडियो किसने वायरल की है। मुस्तफा भी अपने बेटे की बात पर हाँ करेगा और सीधा पुलिस को कॉल कर देगा और कहेगा कि जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचो। जैसे ही पुलिस आएगी तो तब पुलिस ऑफिसर सबसे कहेगा कि अब इस बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी केस खत्म हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है। हम उस लड़की को या किसी को भी नहीं गिरफ्तार कर सकते क्योंकि वो स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। और फिर क्या सबूत है कि ये वीडियो उस लड़की ने ही पोस्ट की है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा वो लड़की कर सकती है। बिना सबूत के अगर हमने कानूनी कार्रवाई की तो हमारी वर्दियां उतर जाएंगी और वही स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? ये केस बंद हो चुका है, इसे अब बंद ही रहने दे। कुछ दिन की बात है, फिर ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी और सब लोग भूल जाएंगे। जहाँ शियान कहेगा कि नहीं, सब कुछ भूल जाएगा लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, ना उस यूनिवर्सिटी वालों को और ना ही उस लड़की को। मैं सबसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। जैसे ही पुलिस वहां से जाएगी तो तब शियान का दोस्त उससे कहेगा कि तुम क्या करना चाहते हो? जहां शियान कहेगा कि बस तुम देखते जाओ, मैं उस लड़की को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत ही मेरी जिंदगी को सुकून पहुंचा सकती है। मुझे लगता है कि इतना कहने की देर है, शियान की सारी बातें अनस सुन लेगा और ये सुनते ही कि अब अंसा की जान को खतरे में डाला जा रहा है, अनस भी बाहर निकल आएगा और एक जोरदार थप्पड़ शियान के मुंह पर लगाएगा और कहेगा कि अगर तुमने अंसा की तरफ उंगली उठाकर भी देखी ना तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा और तुम्हें
उस जगह पर जाकर मारूंगा जिस जगह से तुमने सोचा भी नहीं होगा। आज तक अगर मैं चुप था तो मुझे चुप ही रहने दो। अगर मेरी जुबान खुल गई ना श्याम, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझ रखा है। मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ना अच्छे तरीके से जानता हूँ। अंसा की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, क्योंकि अगर अंसा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनते ही शियान को शक हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि अनस उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है और ये बात अब शियान बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। मुझे नहीं लगता कि अनस के एक थप्पड़ और इन बातों की वजह से शियान पीछे हटेगा, बल्कि वो अनस को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अनस शियान को एक और जोरदार थप्पड़ मार देगा, जिसके बाद शियान भागता हुआ बाहर निकल जाएगा। ना सिर्फ अपने माँ बाप को चिल्ला चिल्ला कर अनस की बात बताएगा, बल्कि अब वो तैयार हो चुका है कि अब ना सिर्फ उसे अंसा को मारना है, बल्कि अनस को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द माँ बाप की गलतियों की सजा शियान को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप उसे तमीज सिखा देते हैं तो शायद आज ये नौबत ना आती। जिस तरह से अब शियान बदतमीज और बिगड़ा हुआ बन चुका है, इसके बाद अब वो किसी की भी जान ले सकता है और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।